एक अष्टमी की रात शिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। शिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। तीन लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। शिया को समझ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी ने शिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। शिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से दो चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते शिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गावती का महल था, जिसके बारे में शिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। शिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गावती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर शिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। शिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते शिया को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। शिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गावती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर शिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गावती महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने शिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही शिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। वर्टिकल बार उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद शिया को भागते हुए चोट लग गई होगी और वह उन निशानों को। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की शिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर शिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा वहां कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी, जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ देर बाद शिया भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह शिया ने पूरा किस्सा अपनी दोस्त को बताया।
उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थीं, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चले नहीं गए वो हवेली के एक कमरे में ही छुपकर बैठी हुई थी। शिया ने अपनी दोस्त से जो कहा अगर वो सब सच था और अगर शिया वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गावती का भूत था या फिर शिया अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी और उसी ने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगाया था? लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था, उन लाइट बल्ब का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान।